Hey there everyone, my name is Sprinkle and today I'm going to share something which I have learned in the recent time. मैंने कुछ ऐसा सीखा है जिससे आपको अपने धर्म पर बहुत मान होने वाला है। हमने बहुत जगह सुना भी है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है, लेकिन वो क्या है, उसका साइंटिफिक वो वर्क कैसे करता है, हमारा धर्म हिंदू धर्म उसको कैसे फॉलो करता है। कोई धर्म कहता है कि हम 500 साल पुराने हैं, कोई कहता है हम 1500 साल, कोई कहता है 2000 साल पुराने हैं, लेकिन मैं ये कहता हूँ या हम सनातनी ये कहते हैं कि हम 4 युगों से चलते आ रहे हैं। ठीक है, हमें इतनी समझ नहीं थी, हम इतने दयावान थे कि हमने दूसरों को शरण दी। मैं किसी के ऊपर कोई पॉइंट आउट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कुछ लोग हमारी संस्कृति को ख़राब कर रहे हैं, तो मैं अपनी संस्कृति को बचाने के लिए, लोगों को अवेयर करने के लिए ये आपके सामने रख रहा हूँ। मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं किसी को ठोस नहीं पहुँचाना चाहता, क्योंकि मेरी नज़र में धर्म सिर्फ एक ही चीज़ है कि वो आपको इस यूनिवर्स की ट्यूनिंग के साथ सेट करने का एक तरीका है। कोई किसी तरीके से अपने आप को की ट्यूनिंग सेट करता है, कोई किसी तरीके से अपनी ट्यूनिंग सेट करता है। राक्षस भी होते हैं, अच्छे लोग भी होते हैं, एनिमल्स भी हैं, वो भी ध्यान लगाते हैं। तो देखो, सब कुछ मिल करके एक ही चीज़ निकलती है, और वो एक चीज़ क्या है? अपने आप को इस यूनिवर्स के साथ जोड़ना। अगर आपका धर्म आपको ये चीज़ सिखाता है, तो मैं नहीं मानता कि आप किसी दूसरे आदमी को गलत कहेंगे, क्योंकि आपकी सोच जब उस लेवल तक चली जाए। देखो, ये यूनिवर्स जो है ये हमारे जीने का एक कारण है। वो नहीं चाहता कि हमारे साथ कुछ गलत हो, लेकिन आपको ये भी मैं बता दूं कि उसका मानना ये है कि मैं आपको रिस्पोंड करूंगा, मैं आपको जवाब दूंगा आपकी सोच के अकॉर्डिंग। हम ये नहीं कहते कि मेरे साथ ज़िंदगी में बहुत बुरा हो रहा है, नहीं। मैं जैसा मेरे विचार मेरे साथ चल रहे हैं, जैसा मेरा ऑरा है, मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा साइंटिफिक रीज़न से। मैं एक बार सिंपल वर्ड्स यूज़ कर रहा हूँ जो आपने सुने हुए हैं, उसके अकॉर्डिंग ये यूनिवर्स मुझे रिस्पोंड करता है। आपने सुना होगा कि वेदों में भी सुना हुआ है, या फिर अपने गीता में भी और इन बातों में भी हमने देखा है कि वो आपस में युद्ध लड़ते हैं, और हम देखा हुआ है कि रामायण में वो 2 तीर आगे आ रहे हैं और एक तीर गायब हो जाता है। वो एक्चुअल सेंस में हमें विजुअलाइज कराने की कोशिश की है कि जब हम ध्यान लगाते हैं, जब हम शक्ति गेन कर लेते हैं, हम यूनिवर्स के साथ खुद को सेट कर लेते हैं, तो हमारा मैग्नेटिज्म क्रिएट होता है। ये रियल वर्ड है जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। आई एम अ ह्यूमन, आई एम अ मैग्नेट, ह्यूमन प्लस मैग्नेट। मैं एक नया वर्ड दे रहा हूँ, ह्यूमन नेगेटिज्म। ह्यूमन प्लस मैग्नेट इज इक्वल टू ह्यूमन नेगेटिज्म। अब देखो, इसको ऐसे समझो कि उनके पास इतनी शक्ति होती थी, इतनी पावर होती थी, मतलब मैग्नेटिज्म की, अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की। अगर इसका मैग्नेटिज्म ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इसके मैग्नेटिज्म से, सपोज सेम नाम का तीर ये चला रहा है, सेम नाम का तीर ये चला रहा है, डिपेंड करता है मैग्नेटिज्म के ऊपर। ये तो हुआ जो आपने विजुअलाइज किया हुआ उसके ऊपर। अब हम बात करते हैं साइंस पे। तो देखो, साइंस क्या कहता है? साइंस ये कहता है, हमने 10th क्लास जिन्होंने कर रखी है वो तो अच्छे से समझते होंगे इस बात को। हमने फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल पढ़ा हुआ है। मैं आपको साइंटिफिक बता रहा हूँ इसका। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है? FMC, फोर्स, मैग्नेटिक इफेक्ट, या मैग्नेटिक फील्ड्स, या मैग्नेटिज्म, और या फिर ये करंट, या इसको आप कई लोग याद करने के लिए फादर मदर चाइल्ड भी कह देते हैं। तो देखो, हम सबसे पहले बात करते हैं हमारे ब्रेन के बारे में। हमारा जो ब्रेन है वो क्या करता है? इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को पास करता है। इट मीन्स कि उसके पास करंट है। इस बात को क्लियर है? हम कहते हैं यार मैं टेंशन है मेरे दिमाग में, मैं सोच विचार कर रहा हूँ। टेंशन का मतलब क्या होता है? एक चीज़ पे फोकस आप कर रहे हो, किस चीज़ पे आप दबाव दे रहे हो, जोर दे रहे हो, वो टेंशन क्रिएट कर रहा है। तो आप थॉट्स जनरेट कर रहे हो, उससे आपकी फोर्स लग रही है। किसकी? ब्रेन की। आप थॉट्स जनरेट कर रहे हो, आपके थॉट्स जनरेट हो रहे हैं, वो आपकी फोर्स है। समझ रहे हो बात को? दैट इज फोर्स। अब देखो, हमें पता है कि कोई भी 2 चीज़ें होंगी तो तीसरी चीज़ अपने आप जनरेट होगी। हमने पढ़ा हुआ है, अगर मेरे पास मैग्नेटिज्म है, करंट है, तो फोर्स जनरेट होगा। फोर्स है, मैग्नेटिज्म है, तो करंट जनरेट होगा। करंट है और फोर्स है, तो क्या जनरेट होगा? मैग्नेटिज्म जनरेट होगा। तो इट्स ऑल अबाउट मैग्नेटिज्म।
योर लाइफ इज ऑल अबाउट मैग्नेटिज्म। आप जैसा ऑरा, मतलब जैसी मैग्नेटिज्म आप क्रिएट करते हो वैसा ही एटमॉस्फेयर आपके आसपास होता है। एक आदमी कहता है मैंने तो जिंदगी में किसी का बुरा नहीं किया, लेकिन मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपका मैग्नेटिज्म, आप दुनिया के साथ अच्छा कर रहे हो ठीक है, लेकिन आपका मैग्नेटिज्म इतना स्ट्रोंग नहीं है कि वो नेगेटिविटी को हटा सके, उसको दूर कर सके। मतलब आपका मैग्नेटिज्म वीक है, यू आर अ वीक मैग्नेट। एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है, वो आपको अपने क्या कर लेगी, अपने एरिया में एक्वायर कर लेगी, वो आपको ऐसे पकड़ लेगी। तो आपके साथ क्या होगा, नेगेटिव हो रहा है तो नेगेटिविटी होगी। हम कई बार कहते हैं मुझे डर लग रहा है, मुझे डर लग रहा है, तो हिंदू धर्म में हम हनुमान जी को याद करते हैं, हम जय हनुमान ज्ञान गुण सागर हम पढ़ते हैं। उससे क्या होता है, शब्दों से निकली हुई वाइब्रेशंस जो है वो भी क्या है, एक मैग्नेटिज्म का ही रूप है। तो वो भी क्या करती है, हमारे आसपास जो पॉजिटिव मैग्नेटिज्म है वो क्रिएट हो जाता है। तो जो नेगेटिव मैग्नेटिज्म मुझे अपनी तरफ खींच रहा है, आकर्षित कर रहा है, वो दूर हो जाता है। अब इसको आप ऐसे समझो कि गुरुत्वाकर्षण का जो यूनिवर्सल लॉ है वो क्या कहता है कि कोई भी दो चीजें, चाहे वो छोटी छोटी ही हो, चाहे वो एटम हो, परमाणु हो, कण भी हो ना, तो वो भी आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन वो मैग्नेटिज्म इतना वीक होता है, इतना स्लो होता है, इतना कम होता है कि वो हमें दिखाई या महसूस नहीं देता। और कुछ चीज़ें जैसे धरती और सन, उनके बीच में, उनके ऑब्जेक्ट्स काफ़ी बड़े बड़े हैं, तो उनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, मैग्नेटिज्म है, वो हमें दिखाई देता है। अगर उनके बीच में मैग्नेटिज्म ना हो तो धरती यूं हिले, अगर हिलती भी है तो इसका मतलब उसको उस साइड से भी जोर लग रहा है। लेकिन इसका मैग्नेटिज्म और इसका मैग्नेटिज्म है, धरती इसकी अपनी तरफ खींच रही है और सन इसको अपनी तरफ खींच रहा है। लेकिन सन की फोर्स ऑफ मैग्नेटिक पावर जो है वो ज़्यादा है, जिसकी वजह से वो उसके इर्द गिर्द घूमता है। हम बात करते हैं ग्रहों के बारे में, वो कहते हैं जी उसके ग्रह जो है वो दिन फिर गए, ऐसा हो गया, सूर्य ग्रहण लग गया। क्या होता है, एक ग्रह है, ये दूसरा ग्रह है, इस ग्रह, अब ये सन है, ये ग्रह है, इस ग्रह के साथ कैसा मैग्नेटिक फोर्स लगा रहा है, उसके ऊपर पॉजिटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, जिसको हम ये कह देते हैं कि इसका असर इस पे पॉजिटिव आ रहा है, इसका असर उस पे नेगेटिव आ रहा है, इसके ग्रह ये कहते हैं। दैट इज एस्ट्रोलॉजी। अब एस्ट्रोलॉजी इज ऑल अबाउट मैग्नेटिज्म। जैसा मैग्नेट, अगर शनि है और यहाँ पर कोई और ग्रह बृहस्पति है, तो शनि की और बृहस्पति की आपस में फोर्स ऑफ मैग्नेटिज्म कैसी है आपकी कुंडली के हिसाब से, तो उस मैग्नेटिज्म के हिसाब से ही आपका जो आपकी लाइफ में जो रिस्पॉन्डिंग हो रही है, जैसे आप थॉट्स जनरेट कर रहे हो वैसा ही वो रिस्पॉन्ड कर रहा है। हर बंदे की कहते हैं ना कि उसकी कुंडली तो कैसे डिसाइड कर सकते हो, कन्या राशि वाले हैं उनका ऐसा कैसे हो सकता है, सबका एक जैसा थोड़ी होगा, नहीं होगा। मैंने आपको क्या बोला, आपके साथ वैसी घटनाएं होंगी, होने के आसार हैं क्योंकि मैग्नेटिक इफेक्ट्स हैं, लेकिन आप किस ज्योग्राफिकल रीजन में खड़े हो, वहां पे उसका मैग्नेटिक इफेक्ट क्या है, आपकी सोच का मैग्नेटिक इफेक्ट क्या है, उसके बेसिस पर ही आपके साथ घटनाएं घटती हैं। क्लियर है बात। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए क्या होता है कि कोई भी एक पर्सन वो जैसा थॉट्स जनरेट करता है, अगर आपने देखा होगा कि कोई एक बड़ा ही कॉन्फिडेंट पर्सन होता है, चाहे वो कुछ गलत भी कर रहा है, लेकिन उसके साथ हमेशा अच्छा होता है। मैंने ऐसे ऐसे लोग भी देखे हैं, एक बार नहीं बहुत बार देखे हैं, जिनको हमेशा मूवी की आखिरी टिकट मिलती है। क्यों? क्योंकि उनका फोर्स ऑफ मैग्नेटिज्म इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो अपना ऑरा ऐसा क्रिएट कर लेते हैं। हमने पढ़ा भी हुआ है, हम टेलीपैथी का यूज़ करते हैं। टेलीपैथी क्या होता है, हमने देखा हुआ है कि हमने विजुअलाइज भी किया हुआ है ये नाटकों में, कि एक ऋषि मुनि है, वो दूसरे ऋषि मुनि से ध्यान लगा करके बातें कर रहे हैं। हालांकि हम तो टेलीफोन्स का यूज़ करते हैं, वो भी रेडियो एक्टिव वेव्स ही हैं। क्लियर। तो हम बात करते हैं कि वो कैसे कर देते थे वाइब्रेशंस, मैग्नेटिज्म। उनका मैग्नेटिज्म इतना ज़्यादा स्ट्रोंग होता है, इतना ज़्यादा स्ट्रोंग होता था। आज भी कुछ संत हैं जो छुपे हुए हैं, जो हमारे सामने नहीं है, लेकिन उनका मैग्नेटिज्म इतना ज़्यादा स्ट्रोंग है। हम कई बार कहते हैं कि यार ये बड़ा सिंपल सा आदमी है, लेकिन उसके जैसे ही उसके कॉन्टैक्ट में जाते हैं हम बड़ा पॉजिटिव फील करते हैं। किसी पर्सन के हम कॉन्टैक्ट में जाते हैं बड़ा नेगेटिव फील करते हैं। क्यों? क्योंकि उनका ऑरा, उनका नेगेटिव ऑरा इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि हमारा ऑरा उसके सामने छोटा लगता है और हम नेगेटिव फील करते हैं, तो हमारे जी करता हम यहाँ से चले जाएँ। कोई एक ऐसा पर्सन है, हम इतनी ज़्यादा टेंशन में हैं, हद से ज़्यादा टेंशन में है, लेकिन उस पर्सन के कॉन्टैक्ट में आने से, उसके 4 शब्द कहने से ही हम पॉजिटिव फील करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे माइंड को वैसी वाइब्रेशंस मिलती हैं, वो अट्रैक्शन फील करता है उस चीज़ के प्रति।
जैसी उसकी अट्रैक्शन होगी वैसा ही वो खुद को अडेप्ट कर लेता है। तो मैंने अपने पिछले वीडियो में भी ये चीज़ कही थी, मोटिवेशनल वीडियो के अंदर, कि आप किसी एक विचार को पकड़े और उसे अपनी ज़िंदगी बनाएं। वो मैंने क्यों कहा था, वो इसीलिए कहा था, वो एक प्रिपरेशन थी कि आप उस चीज़ को अगर पकड़ लेते हो तो ये चीज़ समझानी आसान हो जाएगी। आपने एक चीज़ को अपनी ज़िंदगी बना ली, मतलब आप उसको सब कुछ मानते हैं, इसका मतलब आपका मैग्नेटिज्म उस सोच के प्रति बहुत ज़्यादा क्या है, पॉजिटिव है। आपके मन में कोई डाउट नहीं है। जहां पर डाउट्स होंगे मैग्नेटिज्म लो आएगा। कई बार आप कहते हैं जो लोग मेडिटेशन करते हैं उनका ऑरा बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। ऑरा 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 ऑरा, व्हाट इज ऑरा? ऑरा इज मैग्नेटिज्म। आपका विचार, आपकी विचारों के हिसाब से ही दुनिया आपको रिस्पोंड करती है, ये संसार आपको रिस्पोंड करता है। अगर आप इस चाहते हो कि आपका रिस्पॉन्स इस दुनिया के प्रति बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाए, देखो मैं भी सीख रहा हूँ और मैं बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स इस चीज़ के गेन कर रहा हूँ, तो आप भी कर सकते हैं। और मैंने इसको ज़्यादातर हिंदू धर्म से इसलिए जोड़ा है क्योंकि हम लोगों ने टेलीपैथी को प्रूव किया हुआ है, हम लोगों ने मैग्नेटिज्म को हमारे वेदों में, ग्रंथों में, सब में दिखाया है, हमने शो किया है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ। अब भगवान राम का एग्जिस्टेंस की हम बात करते हैं। कई लोग कहते हैं कि हमने रामायण देखी है, उन्होंने कोई ज़्यादा रोल प्ले नहीं किया, लोग उनके तरफ अट्रैक्ट होते थे, लोग उनके लिए काम करते थे। सुग्रीव ने किया, उसने किया, हनुमान जी ने किया। व्हाट वाज दैट? मैग्नेटिज्म। सिंपल, उनका मैग्नेटिज्म इतना स्ट्रोंग था कि उन्हें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं थी, लोग उनके लिए करते थे। उनको लोग क्यों मानते थे? क्यों मानते थे उनको वो कि वो भगवान है? उनको इतना रिस्पेक्ट क्यों देते थे? क्योंकि उनका मैग्नेटिज्म स्ट्रोंग था। उनको पता था कि ये जो संसार है ये मुझे रिस्पोंड करेगा, वो ये समझाना चाहते थे। ज़रूरी नहीं है कि हर बात को लड़ झगड़ के ही मनवाया जाए, ज़रूरी नहीं है हर बात को जिद करके ही मनवाया जाए। आपका मैग्नेटिज्म स्ट्रोंग है ना, तो लोग आपके सामने आके झुकेंगे, अपने आप झुकेंगे। आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं, आपके शब्दों में पॉजिटिविटी होनी चाहिए, आपके अंदर जो मैग्नेटिज्म है वो पॉजिटिव होना चाहिए। तो मैग्नेटिज्म हमें पता है कि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, जिसको हम नॉर्थ पोल और साउथ पोल कह देते हैं। तो यहाँ पर जैसा मैग्नेटिज्म आप क्रिएट करोगे वैसी ही लाइफ आपको रिस्पोंड करेगी। तो हमारा जो धर्म है, हिंदू धर्म, वो इनको, इन सब चीज़ों को साइंटिफिकली प्रूव करता है। वी हैव ऑलरेडी प्रूवन द थिंग्स। हमने राम सेतु के बारे में बात की तो हमने बताया कि राम शब्द में इतनी ज़्यादा मैग्नेटिज्म है कि वो एक पत्थर को भी तरा सकती है। और हम बात करते हैं दुनिया में सबसे ज़्यादा माने जो कहते हैं ना स्ट्रॉन्ग वर्ड है, जिसमें सबसे ज़्यादा वाइब्रेशंस क्रिएट होती हैं हमारे बॉडी में, हमारे माइंड में, वो ओम है। अब बोल करके देखो, ओम। व्हाट आई एम क्रिएटिंग? आई एम क्रिएटिंग एन ऑरा, एक मैग्नेटिज्म क्रिएट कर रहा हूँ अपनी तरफ। जैसे जैसे हम कहते हैं ना कि हमारे वो क्या कहते हैं, इंद्रियों होती हैं, इंद्रियां जैसे आगे वो कैसे बढ़ती हैं इंद्रियां, दैट इज जितना ज़्यादा आपका मैग्नेटिज्म स्ट्रॉन्ग होता जाएगा आपकी इंद्रियां भी वैसे वैसे उजागर होती चली जाएंगी। तो दिस इज़ द बेसिक थिंग। मैंने आपको ये बड़ा नटशेल में समझाने की कोशिश की है। कोई लोग अगर माता को मानते हैं, वैष्णो देवी को, तो वो उस चीज़ की जब आराधना करते हैं, दिल से करते हैं ना, तो कहते हैं जी मैं उनको मानता हूँ। क्यों आपने उनको माना? क्योंकि आपका मैग्नेटिज्म उनके शरण में जाने से स्ट्रोंग हुआ, आपकी वाइब्रेशंस उनके साथ मैच की, तो आपका काम बनने लग गया। आपको लगा कि मैं इनको मानता हूँ। आप कोई लोग शिव भोले को मानते हैं तो वो कहते हैं जी जब हम उनकी शरण में जाते हैं तो हमारा मैग्नेटिज्म स्ट्रोंग होता है। क्लियर? कोई लोग हनुमान जी को मानते हैं, कोई लोग कुछ कहते हैं, कोई, हर एक की अपनी अपनी धारणा है। और आप एक बात देखो, सबसे बड़ी बात, चाहे कोई वेद हो, चाहे गीता हो, चाहे रामायण हो, चाहे विष्णु पुराण हो, चाहे शिव पुराण हो, सभी के अंदर, चाहे हनुमान जी की आप कोई व्याख्या उठा लीजिए, किसी भी की भी उठा लीजिए, हर एक चीज़ें आपस में लिंक्ड हैं। किसी एक पर्सन ने तो नहीं लिखी। अगर कोई एक पर्सन एक सीरीज ऑफ किताबें लिखता है तो वो आपस में लिंक्ड होते हैं क्योंकि उसने लिखी है। लेकिन यहाँ पर तो अलग अलग रीजन में रहने वाले लोगों ने अलग अलग किताबें लिखी हैं और आपस में लिंक्ड हैं। इसका मतलब क्या है कि इस चीज़ को ये बातें प्रूव करती हैं कि हम कहीं ना कहीं पे ये बातें सच हैं कि हनुमान जी हैं, हनुमान जी उस वक्त भी थे। हमने कई बार ऐसी वीडियोस भी देखी हैं जिसमें हमें ये हनुमान जी के एग्जिस्टेंस का पता चलता है। मैं आपको एक बात बताता हूँ। मैं किसी एक पर्सन के कॉन्टैक्ट में आया, उस पर्सन ने मुझे ये बताया, मैं मैग्नेटिज्म के ऊपर ही फोकस कर रहा हूँ ऐसा, तो उन्होंने मुझे ये बताया कि ऐसे बहुत से साधु संत हैं जो पता नहीं कितने सालों से जिंदा हैं और वो सिर्फ अपने मैग्नेटिज्म को स्ट्रॉन्ग करने में लगे हुए हैं। वो वहाँ तक पहुँचना चाहते हैं यूनिवर्स के एंड तक।
मैं ये नहीं कहता कि ये यूनिवर्स सिर्फ एक ही है, इस यूनिवर्स के बाहर भी बहुत सारे यूनिवर्स हैं, लेकिन आपका ऑरा कहाँ तक जाता है, तो इस यूनिवर्स का जो जिस यूनिवर्स में हम रहते हैं उसका ऑरा आपके तक ही है। आप चाहो तो उस ग्रह को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हो। हम शनि के क्या करते हैं, मंत्र पढ़ते हैं, क्यों करते हैं, ताकि हमारा मैग्नेटिज्म उसके प्रति कैसा होगा, अट्रैक्टिव होगा। मैं शनिदेव को कह रहा हूँ, वो मेरे से मान लो मेरे से प्रति नेगेटिव है, मैं उनको बोल रहा हूँ, मैं उनकी आराधना कर रहा हूँ, मैं उनका नाम जप रहा हूँ, मैं ऐसा मैग्नेटिज्म क्रिएट कर रहा हूँ शनि के प्रति कि वो जो उसका नेगेटिव हो रहा है वो दूर होता चला जाए। अगर कोई पॉजिटिव है तो उसको मेरी तरफ उसका नाम लेकर के अट्रैक्ट कर रहा हूँ, तो वो क्या हो रहा है कि वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं मेरी तरफ। तो ये एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट हो गया इसका। मैंने इसको आपको नटशेल में समझाने की कोशिश की, बहुत बड़ा टॉपिक है। तो अगर आपको इसमें लगा दम तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें, मेरे साथ जुड़ें, और मैं ऐसी तरह आपको बहुत ज़्यादा वीडियोस ज़रूर बना के समझाता रहूँगा, बताता रहूँगा, क्योंकि मैं अपने मैं ये नहीं कहता हूँ कि सिर्फ मेरा ही धर्म सबसे अच्छा है, सब धर्म अच्छे हैं, क्योंकि मैं स्वाभिमानी हूँ। मैं सबकी इज्जत करता हूँ और अपने धर्म की भी इज्जत करता हूँ, तो मैं स्वाभिमानी हूँ। लेकिन मैं ये कहूँ कि नहीं सिर्फ मेरा धर्म अच्छा है तो मैं अभिमानी हूँ, और मैं अभिमानी नहीं हूँ, वो मेरा धर्म मुझे नहीं सिखाता। तो टिल देन थैंक यू सो मच, और ऐसे ही सपोर्ट करते रहना। डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, बी इन कॉन्टैक्ट विद मी, विल मेक अ चेंज। थैंक यू सो मच। जय श्री राम।